आकाश है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी। मतदाताओं को लुभाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं का प्रयास तेज। भारतीय जनता पार्टी आज सुबह अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करेगी। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। राष्ट्र संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ईरान ने इजरायल पर ड्रोन हमला किया और 17 भारतीय चालक दल वाले मालवाहक जहाज पर भी कब्जा किया। और आईपीएल क्रिकेट में कल रात मोहाली में राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अभियान तेज हो गया है। राजनीतिक दलों के बड़े नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पहले चरण में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीट और सिक्किम विधानसभा की 32 तथा अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। वे दोपहर बाद मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को श्री मोदी मंगलुरु में एक रोड शो करेंगे। उनकी जनसभा में मैसूर, मांड्या, चामराजनगर और हासन लोकसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ता और नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का रोड शो श्री नारायण गुरु क्षेत्र से लेकर नव भारत क्षेत्र तक आयोजित किया जाएगा। जनता की सुविधा और सुरक्षा के लिए स्थानीय प्रशासन ने यातायात के मार्गों में बदलाव किया है। दोनों ही कार्यक्रमों में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी जनता दल सेक्युलर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रधानमंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी केरल में चुनाव प्रचार के लिए आज रात कोच्चि पहुंचेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 और उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में गुजरात के लिए 4, हिमाचल प्रदेश के लिए 2, चंडीगढ़ के लिए 1 तथा ओडिशा के लिए 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी चंडीगढ़ सीट से चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह मंडी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कंगना रनौत को टक्कर देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जैना ओडिशा के बालासोर से उम्मीदवार होंगे। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन सभी उम्मीदवारों के नामों को मंजूरी दे दी है। कांग्रेस ने गुजरात में विधानसभा के उपचुनाव के लिए भी 4 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिसूचना के पहले दिन कल एक उम्मीदवार ने पर्चा भरा। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि निर्वाचन आयोग ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी की, जहां अगले महीने की 7 तारीख को तीसरे चरण में मतदान होना है। नामांकन के पहले दिन दिलीप पंडित ने नामांकन दाखिल किया। उल्लेखनीय है कि इस महीने की 19 तारीख तक पर्चे भरे जा सकेंगे। इन पर्चों की जांच 20 अप्रैल को की जाएगी। उम्मीदवारी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 अप्रैल होगी। मध्य प्रदेश में मतदान की तारीख जैसे जैसे निकट आ रही है, चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज नर्मदापुरम लोकसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए तीसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी अलग अलग स्थानों पर प्रचार करेंगे। वहीं कल सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र में मीडिया से बात करते हुए विपक्षी गठबंधन को नीति, नेता और सिद्धांत विहीन गठजोड़ करार दिया। उधर कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा आज नरसिंहपुर, शहडोल और सिवनी जिलों में प्रचार करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव ने भी कल खजुराहो में कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। असम में लोकसभा के 14 सीटें हैं। इनमें से बराक घाटी के करीमगंज और सिलचर ऐसे क्षेत्र हैं जहां बांग्ला भाषी बाहुल्य है। करीमगंज लोकसभा सीट अल्पसंख्यक मतदाता अधिक हैं।
कृपानाथ मल्लाह यहां से वर्तमान सांसद हैं और भाजपा ने उन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। करीमगंज लोकसभा सीट का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। पिछले चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी के कृपानाथ मल्लाह ने ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के राधेश्याम विश्वास को 38,389 वोटों से हराया था। इस बार करीमगंज सीट पर 24 प्रत्याशी मैदान में हैं। सांसद और भाजपा प्रत्याशी कृपानाथ मल्लाह अल्पसंख्यक समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए विकास में समान भागीदारी की बात कह रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार हाफिज रशीद चौधरी नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर धार्मिक ध्रुवीकरण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के प्रत्याशी सहाबुल इस्लाम चौधरी रोहिंग्या प्रवासियों की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहे हैं। इस्लाम चौधरी के इस मुद्दे की कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने तीखी आलोचना की है। सिलचर से शाश्वती भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर पार्टी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी कल विजयवाड़ा में एक पत्थर लगने से घायल हो गए। उनकी बाईं आंख के ऊपर चोट लगी है। चिकित्सकों ने श्री जगन मोहन रेड्डी को तुरंत प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया, जिसके बाद श्री रेड्डी ने अपनी बस यात्रा जारी रखी। प्रधानमंत्री ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। श्री रेड्डी आज केसरपल्ली से अपना चुनाव प्रचार जारी रखेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए आज घोषणा पत्र जारी करेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है। नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पश्चिम बंगाल के संदेशखाली घटना में अपनी जांच रिपोर्ट में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामलों का उल्लेख किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पीड़ितों पर अत्याचार की कई ऐसी घटनाओं के बारे में बताया है जो दर्शाती हैं कि इन घटनाओं की रोकथाम में लापरवाही हुई है। ये भी देखा गया है कि उत्पीड़न में सत्ता का समर्थन होने के कारण पीड़ित पक्ष डर की वजह से अपनी व्यथा प्रकट नहीं कर पा रहा है। इस साल फरवरी में मानवाधिकार आयोग ने मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया कि पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली में एक राजनीतिक व्यक्ति के समर्थकों ने निर्दोष और गरीब महिलाओं को परेशान किया और उनका यौन उत्पीड़न किया गया। राष्ट्र आज संविधान प्रमुख डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनकी 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्य समारोह संसद भवन परिसर में होगा, जहां बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत थे, जिन्होंने एक न्यायविद, शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनेता के रूप में देश और समाज के लिए असाधारण योगदान दिया। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ ने देशवासियों से अपील की कि वे डॉक्टर आम्बेडकर के आदर्शों को अपनाएं और न्यायपूर्ण तथा समानतापूर्ण समाज के प्रति बाबा साहेब की दृष्टि को साकार करने की दिशा में कार्य करें। ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल से हमला किया है। आज सुबह पूरे इजराइल में हवाई सायरन गूंजते रहे। ये पहला मौका है जब ईरान ने इजराइल पर सीधे तौर पर हमला किया है। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि ईरान ने जो ड्रोन और क्रूज तथा बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, उनमें से अधिकतर को इजराइल की सीमा के बाहर नष्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा कि युद्धक विमानों ने 10 से अधिक क्रूज मिसाइलों को मार गिराया है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख सहित कई देशों ने ईरान के इस हमले की निंदा की है।
सीरिया में 1 अप्रैल को एक हमले में ईरान के 2 जनरल मारे गए थे। इस बीच ईरान में इजराइल से जुड़े एक वाणिज्यिक जहाज को कल हार्मुज की खाड़ी में अपने नियंत्रण में ले लिया गया। इस जहाज के 25 सदस्यों में से 17 सदस्य भारतीय हैं। ब्रिटेन ने कहा है कि जरूरी होने पर उसकी सेना ईरान के ड्रोन को मार गिराएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ईरान के हमले की निंदा की है और इजराइल के प्रति समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि श्री बाइडेन को घटनाक्रम से नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। मौसम विभाग ने कल तक देश के पश्चिमोत्तर हिस्से में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। कुछ इलाकों में आज भारी वर्षा हो सकती है। कल तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। दिल्ली में कल तक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। चंडीगढ़ में हुए इस मुकाबले में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 147 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। एक अन्य मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुंबई में शाम 7:30 बजे से होगा। मलयाली नववर्ष विशु का त्योहार आज केरल और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये त्योहार अच्छी फसल होने की कामना से मनाया जाता है। केरल में फसल और समृद्धि का त्योहार विशु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, जिन्हें हर दृष्टि से प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। दिन की शुरुआत विशुकनी से होती है, जो इस दिन सबसे पहले देखी जाती है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को फूल, फल, सब्जियां और सोने के सिक्कों से सजाया जाता है। राज्य के प्रमुख मंदिरों गुरुवायूर, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर और सबरीमाला में आज विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं, जहां सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार। धन्यवाद चंद्रिका। आगामी लोकसभा चुनाव की पहली राजनीतिक दल के वायदे और वार पलटवार अखबारों की सुर्खियों में हैं। उम्मीदवारों की सूची और घोषणा पत्र भी पहले पन्ने पर अखबारों के आकलन के साथ दिए गए हैं। राजस्थान पत्रिका ने चुनाव के पहले चरण की तैयारियों में बर्फीले इलाकों से गुजरते मतदान कर्मियों के चित्र के साथ लिखा है, लोकतंत्र का महापर्व, मतदान कर्मी दूर दराज के इलाकों के लिए रवाना। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, राजनीतिक गर्मी के बीच मौसम ने दिखाए रंग। दिल्ली में कई इलाकों में धूल भरी आंधी और तेज बारिश के बाद तापमान में गिरावट खबर बनी है। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, बदला मौसम, 22 उड़ानों के रास्ते बदले। दैनिक ट्रिब्यून ने इसे मौसम की करवट बताते हुए लिखा है, हिमाचल के 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। जनसत्ता की बड़ी खबर है, रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने आरोपियों को 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेजा। सिडनी के शॉपिंग सेंटर में चाकू से हमले की खबर नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान और अमर उजाला के पहले पन्ने पर है। देशबंधु की पहली खबर है, न्यायपालिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिवर्तनकारी भूमिका पर बोले सीजेआई, एआई अपनाने से बढ़ सकती है असमानता। इजरायल के 17 भारतीय नाविकों वाले समुद्री जहाज पर ईरान के कब्जा करने की खबर अमर उजाला, हिंदुस्तान, जनसत्ता और दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में दी है। चालक दल के सदस्यों की सुरक्षित रिहाई के लिए ईरानी अधिकारियों से संपर्क और गहराते तनाव का जिक्र भी अखबारों ने किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोर शोर से जारी। मतदाताओं को लुभाने के लिए सत्तारूढ़ और विपक्षी गठबंधन के शीर्ष नेताओं के प्रयास तेज।